नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज आपका जो सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पिछले वाली क्लास में हमने इसमें 4 से 5 टाइप्स को कवर किया और आज इस क्लास में भी अपना इंपॉर्टेंट जो इसमें है 3 से 4 टाइप इसको भी हम कवर कर लेंगे। और कल से जिन लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है उन लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग परेशान ना होना, क्योंकि जो आपका पहला ये सेशन है केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें अगर जनरल वाले हैं तो उन लोगों को 12 क्वेश्चन, ओबीसी वाले या फिर ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको केवल 10 क्वेश्चन, एससी और एसटी वालों के लिए केवल 8 क्वेश्चन सही करना, वो भी 40 में से। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होना। मैथ्स और रीजनिंग को मिलाकर आपको टोटल जनरल वालों को 12, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10 और जो एससी और एसटी वालों के लिए कितना 8 क्वेश्चन केवल सही करना। ठीक, तो आप लोग इतना बहुत ही आसानी से कर लो। जितना यहाँ पर करवाया गया है उससे तो आप लोग कम से कम समझ लीजिए तो 15 से 16 क्वेश्चन कर ही लेंगे, क्योंकि अभी आपका 2 से 3 टॉपिक बचा हुआ है, तो उससे आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए आज की इस क्लास का हम पहला क्वेश्चन लेंगे और इस क्वेश्चन के साथ इसका हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ लेकर बैठना। जो यहाँ पर क्वेश्चन करवाया जाएगा इसी के साथ में यहाँ पर टाइप भी करवाया जाएगा। पहला टाइप देखो आज का है, इस क्वेश्चन को आप लोग पहले पढ़ो, इसी के साथ इसके हम कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे। इस पर बेस्ड हम 2 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि एक धनराशि पर ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है, अगले 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक है और 7 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% वार्षिक है। ठीक, यदि किसी व्यक्ति को 12 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,795 रुपये मिलते हैं तो उसने कितनी धनराशि का निवेश किया था। देखो यहाँ पर क्या धनराशि सेम है, केवल यहाँ पर अलग अलग वर्ष में अलग अलग यहाँ पर क्या हो रहा है, जो यहाँ पर इसका रेट है यही चेंज हो रहा है केवल। तो यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो इसमें सबसे पहले क्या बोला है कि 3 वर्ष में कितना, देखो पहला जो इसमें दिया टाइम है कितना है 3 वर्ष। इसको लिखेंगे नहीं, केवल देखो एक लाइन में आपको समझाया जा रहा है। यहाँ पर 3 वर्ष और जो रेट वहां पर वह कितना बन रहा है 3 वर्ष के लिए रेट कितना है 8%। फिर इसके बाद अगला वाला जो टाइम है देखो 3 वर्ष के लिए कितना है 8%। इसके बाद अगले 4 वर्ष, 4 और 3 कितना हो गया 7, यानी कि अगले 4 वर्ष के लिए कितना यहाँ पर इसका रेट है वो है आपका 10% है। ठीक, 10%। और फिर देखो 4 और 3 कितना हो गया 7, और 7 वर्ष के बाद जो यहाँ पर 7 वर्ष के बाद जो यहाँ पर रेट हो जा रहा है वह कितना है 12% वार्षिक है। यहाँ पर जो रेट है वह कितना है 12% वार्षिक। तो यहाँ पर देखो हमें समय के हिसाब से जो रेट है हमको पता है, और यहाँ पर जो 12 वर्ष के बाद जो उसको साधारण ब्याज के रूप में जो मिला वह भी हमें पता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर प्रिंसिपल यहाँ पर सेम है, ठीक, सब में प्रिंसिपल सेम है, एक ही राशि है, तो अगर प्रिंसिपल को अगर लेते हैं हमेशा हम 100%, तो यहाँ पर कितना हो जाता है। देखो अगर हम प्रिंसिपल को लेंगे 100%, तो आपको पता है जो आपका एसआई होता है वह क्या हो जाता है 80% हो जाता है। क्या हो जाता है 80%। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो दिया है यहाँ पर कि पहला 3 वर्ष में कितना 8% वार्षिक है, अगले 4 वर्ष के लिए कितना है 3 वर्ष के बाद अगले 4 वर्ष के लिए कितना है 7% वार्षिक है, फिर 7 वर्ष के बाद जो वार्षिक रेट है वह कितना है 12%। तो यहाँ पर आप ये निकाल सकते हो कि इनका 3 वर्ष तक का जो साधारण ब्याज कितना था 8 और 3 कितना हो जाएगा 80%। आर कितना है 8 और टी कितना है 3, तो यहाँ पर आप गुणा कर दो 3 गुणे में 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 3 24%। ठीक, फिर इसके बाद 3 वर्ष के बाद अगला जो 4 वर्ष है, यानी कि 3 के बाद जो चौथा शुरू होगा 4 5 6 7 ऐसे करके, तो वहां तक कितना हो जाएगा 7 तक 4 गुणे में कितना हो जाएगा 10, कितना वहां पर उसका साधारण ब्याज बन गया 10 दाम में कितना हो जाएगा यहाँ पर 40%। यहाँ पर देखो जो 3 वर्ष के बाद यानी कि 4 से देखो अगले 4 वर्ष के लिए, जब 3 तो यह हो गया, 3 के बाद अगले 4 वर्ष यानी कब तक 7 साल तक जो इसका वार्षिक हुआ कितना हो गया 10 के हिसाब से जो साधारण ब्याज उसका सिंपल इंटरेस्ट हुआ कितना हो गया 40% हो गया। अब देखो आगे यहाँ पर कितने तक जाना है, क्वेश्चन में बोला है कि 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक कि 12 वर्ष के बाद जो इसको साधारण ब्याज के रूप में जो धनराशि मिली हुई है इसको कुछ मिला है। तो देखो यहाँ पर कितना 12 वर्ष के बाद यानी कि 12 वर्ष तक यहाँ पर क्या साधारण ब्याज इसको देना पड़ा या जो इसको मिला होगा। तो यहाँ पर देखो अगला कितना फिर यहाँ पर बोला है 7 से ऊपर 7 वर्ष के बाद का है। ये देखो 7 वर्ष के बाद कितना इंटरेस्ट बन रहा है 12%। तो यानी कि जब यहाँ पर
4 और 3 कितना हो जाएगा 7। जब यहाँ पर 7 वर्ष हो गया तो कितने वर्ष के लिए केवल 12% रेट लगा होगा, तो उसको हम करेंगे जो 4 और 3 7, 7 को हम माइनस करेंगे किसमें से 12 वर्ष में से, तो कितना यहाँ पर हो जाएगा ये, इसमें जब 7 माइनस होगा तो यहाँ पर कितना 7 3 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, यानी कितना हो गया 5 वर्ष। जब 5 वर्ष है आ गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अब अगला, इसका मतलब 5 वर्ष जो था उसमें कितना रेट यहाँ पर किस रेट से इसको मिला 12%, तो यानी कितना हो जाएगा साधारण ब्याज 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर 60%। ठीक 12 कितना हो गया यहाँ पर 60%। अब देखो यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन है बिल्कुल सही लग रहा है। अब देखो यहाँ पर पहले 3 वर्ष का साधारण ब्याज 24%, 3 वर्ष के बाद 4 वर्ष यानी कि 4 3 7 तक कितना हो गया 40, 4 से लेके 7 तक कितना हो गया यहाँ पर 40%। इसके बाद 7 से लेके 7 वर्ष के बाद और 12 साल, देखो 12 तक 7 वर्ष के बाद और 12 वर्ष तक इसको कितना साधारण ब्याज मिल गया 60%। सबसे पहले इन सबको हम ऐड करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा सबको जब हम ऐड करेंगे मिला के, देखो इनको ऐड करोगे पहले यहाँ पर आ जाएगा 4, इसके बाद 6 4 10 2 कितना हो जाएगा 12, आ गया यहाँ पर 24। टोटल जो यहाँ पर एसआई मिला 12 वर्ष में कितना है 124%। और क्वेश्चन में दिया है कि 12 वर्ष के बाद जो इसको साधारण ब्याज के रूप में जो धन प्राप्त हुआ वो कितना था, यानी कि 124% जो है यह बराबर कितने के आ जाएगा, जो यहाँ पर धनराशि दिया है कितना दिया है 13,795, 13,795 रुपये। और आपसे पूछा है कि यहाँ पर इसका प्रिंसिपल क्या है धनराशि, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 13,795 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा 124। इसी को करेंगे हम सॉल्व, ठीक देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 4 से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 25, यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12 और 4 का 4, यह हो जाएगा 31। अब 31 से अगर हम इसको चलो डिवाइड करें यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, देखो जब इसको हम डिवाइड करूँ सबसे पहले यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगी 4 बार, 31 से 31 हो जाएगा। ठीक दूसरे पेन से इसको देखो 31 का जब 4 बार इंटू करेंगे कितना यहाँ पर हो जाएगा, देखो 4 का 4 4 3 हो जाएगा 12, यानी कितना यहाँ पर हो गया 124, यही ना 4 3 12 यानी कितना हो गया 124। 124 से 20 में से माइनस हो गया यहाँ पर कितना आ जाएगा, चलो इसको यहाँ पर भाग दे दो 3 7 9 5 भाग कितना कर दो 31, सबसे पहले 4 बार 4 3 हो जाएगा 12, 4 का 9 हो जाएगा 4, यहाँ पर बचेगा कितना 3, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा कितना फिर 9, फिर जाएगा यहाँ पर 4 बार तो कितना यहाँ पर हो जाएगा 124, यहाँ पर कितना बचेगा 5, यहाँ पर कितना बचेगा 1, यहाँ पर कितना हो गया 5। अगर 5 बार लेके जाए तो 5 का नाम हो जाएगा 5, 5 3 कितना हो जाएगा 15, यानी कि हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 445 गुणे में कितना हो गया 25 बराबर कितना हो जाएगा 25 25 125 के कितना हो गया 5 हंस लगेगा 12, 25 चौका 100, 100 और 12 कितना हो जाएगा 112 के 2 कितना हो गया 11, 25 चौका 100, 100 और 11 कितना हो जाएगा 111, यानी कि 11,125 रुपये यही हो गया वहां पर उसका टोटल निवेश जो उसका प्रिंसिपल था, यानी कि आपका इसमें से ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह हो जाएगा सही। ठीक है यही आपका हो जाएगा आंसर, इसको आप लोग नोट करो, फिर इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन उसका आंसर आप लोग बताओगे। अब देखो जो हम अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमने जो यह सब लिखा है पहले वाले में इसको हम उसमें नहीं लिखेंगे, उसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे और देखो एग्जाम में आप उसी प्रकार से सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। चलो देखिए आप लोग अगला वाला क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका आंसर आप लोग बताओगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा हिंट इसमें दे दिया जाएगा। क्वेश्चन में बोला कि कोई निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर, अगले 3 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर पर और 5 वर्ष के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 10 वर्ष की अवधि में राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 8,160 है तो राशि ज्ञात करो। देखो यहाँ पर कितनी अवधि में बोला है 10 वर्ष की अवधि में, कितना आप यहाँ पर लिख दो। उसके बाद देखो चलो आगे, सबसे पहले क्वेश्चन हट गया। देखो सबसे पहले बोला है कि 2 वर्ष के लिए कितना, देखो 2 वर्ष के लिए 5% यानी कितना हो जाएगा 5 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 10,
कितना हो जाएगा 10%। 2 वर्ष के लिए कितना इसको 5% के रेट पर मिला, कितना हो जाएगा ये 10। ठीक, फिर इसके बाद आगे क्या बोला है, 3 वर्ष के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर। ठीक, यानी कितना साधारण ब्याज हो गया 9 तरीक कितना यहाँ पर हो जाएगा 27। फिर इसके बाद क्या बोला है, आगे बोला है और 5 वर्ष बाद 13% वार्षिक दर पर उधार देगा। 5 वर्ष बाद, जब 3 और 2 हो गया 5, तो 5 वर्ष के बाद जो यहाँ पर कितना रेट बन गया 13%। अब देखो कितने समय के लिए इसको देना है, 10 साल के लिए। तो 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी कितना यहाँ पर बचा होगा 5 माइनस कितना हो जाएगा 5 वर्ष अभी बचा हुआ। तो यहाँ पर क्या अगले 5 वर्ष के लिए 13% की वार्षिक दर पर इसको उधार दिया गया। तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा यहाँ पर 65। यहाँ पर इसका साधारण ब्याज आ गया। यह सब देखो इसका एसआई निकला साधारण ब्याज। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 5 12 के 2 हंस लेगा 1 6 2 8 1 9, कितना हो जाएगा 10 102%। यह आ गया इसका टोटल साधारण ब्याज जो 10 वर्ष में इसको देना है। ठीक है, इस पर टोटल धनराशि पर इसका साधारण ब्याज कितना बन गया 102%। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि जो साधारण ब्याज इसको 10 वर्ष के बाद मिला है, प्राप्त हुआ है, वह कितना है 8160 है, 8160 रुपये है। तो यहाँ पर बताना इसका प्रिंसिपल क्या होगा जो निवेश किया गया। तो 100% बराबर कितना प्रिंसिपल हमेशा आपका 100% होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8160 बटे में कितना हो जाएगा 102 गुणे में कितना हो जाएगा 100। आप लोग इसको सॉल्व करना, जो आएगा उसका आंसर आप लोग कमेंट करना। ठीक, तो इसको नोट करो। अब चलेंगे हम नेक्स्ट वाले टाइप पर। चलो अब देखो आप लोग अगला वाला क्वेश्चन, और ये आपका नेक्स्ट वाला टाइप है। यहां पर आप सबसे पहले ऊपर लिख लेना इस टाइप का जो नाम रहेगा। क्वेश्चन जो बोला इसके अकॉर्डिंग यहां पर हो जाएगा कि अगर प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो अगर प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज अगर बराबर हो, जैसे आप समझो अगर देखो इसमें कि अगर एक वर्ष का अगर जो साधारण ब्याज अगर वह 500 रुपए है, तो इस प्रकार से जो यहाँ पर लिखा गया इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। अगर एक वर्ष का साधारण ब्याज जो एक वर्ष का एसआई है अगर 500 रुपए है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि 5 वर्ष का कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 गुणे में कितना हो जाएगा 500 बराबर कितना हो जाएगा 5 2500। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखो, आपका यही समझो कि अगर देखो साधारण ब्याज अगर प्रत्येक वर्ष का बराबर हो, तो अगर पहले वाले वर्ष का अगर साधारण ब्याज 500 रुपए है, अगर आपसे पूछा जाए कि 5 वर्ष के बाद जो साधारण ब्याज होगा वह कितना होगा, उसमें हम 5 का डायरेक्ट इंटू कर देंगे। सेम उसी प्रकार से देखो जो आपका ये क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 750 और 6 वर्ष में देखो 5 वर्ष में 750 और 6 वर्ष में 800 हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी होगी। तो वह धनराशि कितनी होगी, देखो सबसे पहले इसमें समझो। जो देखो यहाँ पर सबसे पहले कितना बोला है 6 वर्ष में, कितने वर्ष में 6 वर्ष में कितना हो जा रही है, वह 800 हो जा रही है। 6 वर्ष में अगर वह हो जा रही है 800, तो इतना समझो यहाँ पर धनराशि आपको नहीं पता है। ठीक, यहाँ पर जो धनराशि है वह आपको नहीं पता है। आपको यहाँ पर बताना क्या है, इसमें देखो बताना कि वह धनराशि कितनी है। तो अगर देखो धनराशि जब सेम रहेगी, क्योंकि देखो धनराशि अगर सेम नहीं रहती तो 5 वर्ष में कैसे यहाँ पर बोलेगा कि 5 वर्ष में 750 हो जा रही है और 6 वर्ष में कितना हो जा रही है यहाँ पर 800। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल सेम रहा होगा। यहाँ पर भी प्रिंसिपल प्लस में क्या रहा होगा, जैसे क्या दे रहा है यहाँ पर इसका अमाउंट यह दे रहा है ना, अमाउंट समझो फिर से। अगर देखो अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस में होता है एसआई, तो यहाँ पर देखो 6 वर्ष में जो इसको टोटल अमाउंट मिला होगा कितना है 800 रुपये। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल रहा होगा प्लस में 6 वर्ष का क्या रहा होगा यहाँ पर एसआई, प्रिंसिपल प्लस में 6 वर्ष का यहाँ पर क्या रहा होगा एसआई। और सेम इसी प्रकार से अगला वाला कितना सबसे पहले में दिया कितना 5 वर्ष में जो साधारण ब्याज हुआ कितना है 5 वर्ष में
साधारण ब्याज को छोड़ो, 5 वर्ष में जो उसको अमाउंट बन गया वह कितना बन गया, 750। और जो ये 750 बना होगा यह कैसे बना होगा, जैसे यहाँ पर भी 6 वर्ष का साधारण ब्याज इसके प्रिंसिपल में जुड़ा होगा, वैसे 5 वर्ष का साधारण ब्याज जुड़ा होगा, तो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस में कितना हो जाएगा, 5 SI। यह हो गया होगा। फिर से समझो आप एक बार इसको, देखो डिटेल में और डिटेल में कि यहाँ पर देखो यह वर्ष दिया है, ठीक, यह भी वर्ष दिया है। क्वेश्चन में बोला है कि देखो 6 वर्ष में, देखो कोई धनराशि जो होगा 6 वर्ष में, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 6, देखो 5 वर्ष में 750 हो जाती है तो वह, और 6 वर्ष में 800 हो जाती है, ठीक। कोई धनराशि है जो 5 वर्ष में 750 और 6 वर्ष में 800 हो जाती है, तो वहाँ पर वह धनराशि कितनी है हमको बताना है। देखो, और आपको जो टाइप होगा क्या है, अगर प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज अगर बराबर हो, तो यहाँ पर अगर एक वर्ष का अगर 100 रुपये है तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 500 रुपये। सेम उसी प्रकार से आपको जब अमाउंट बताना होता है तो क्या होता है, आपको प्रिंसिपल प्लस में क्या होता है, SI होता है। तो प्रिंसिपल देखो दोनों का सेम है प्रिंसिपल, तो यानी कि जब 6 वर्ष का जो यहाँ पर SI है उसको जब प्रिंसिपल हम ऐड करेंगे तो 6 वर्ष का हमें पता चल जाएगा अमाउंट, यह जो दिया है। इस प्रकार से जो 5 वर्ष का जो अमाउंट वह कितना है, 750 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस में 5 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर अगर इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर अगर हम पहले वाले को दूसरे में से माइनस कर दें, पहले वाले को अगर दूसरे में से अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ पर कितना बचेगा, इसको जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 50। और यहाँ पर P और यहाँ पर भी है P, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल हो जाएगा इसमें से कैंसिल, और इसमें से 6 SI और यहाँ पर कितना 5 SI, तो यहाँ पर कितना, जब माइनस इसमें से होगा कितना यहाँ पर बचेगा, 1 SI, यानी कि एक वर्ष मतलब पहले वाले वर्ष का साधारण ब्याज 1 SI। यह हो जाएगा कि यहाँ पर जो आपको SI का मान जो साधारण ब्याज जो है पता चलेगा कितना है, 50, ठीक। साधारण ब्याज जो है कितना है, 50 है। जब यहाँ पर देखो एक वर्ष का जो साधारण ब्याज अगर वह 5 है, तो यहाँ पर देखो किसी से भी आप सॉल्व इसको करो, दोनों से सॉल्व हो जाएगा। तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, या फिर 6 वर्ष का, इसको आप किसी पर भी रखो, यह तो आपका 1 वर्ष का साधारण ब्याज मिला। और अभी आपको बताया अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज पता है तो 5 वर्ष का निकालने के लिए क्या करो, डायरेक्ट आप इंटू करोगे। तो यहाँ पर देखो अगर हम 6 से निकाल के सॉल्व करना चाहेंगे तो हम 6 का इंटू करेंगे, 5 से बड़े से इससे सॉल्व करना चाहेंगे, प्रिंसिपल कितना है तब भी हम 5 का इंटू करेंगे। तो यहाँ पर चलो हम पहले वाले चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब 1 SI बराबर 50 है तो 6 SI बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणे में कितना हो जाएगा, 50, 5 6 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, यानी कितना आ जाएगा 300, ठीक। कितना आ गया यहाँ पर 300 रुपये। अब जब यहाँ पर आ गया 300 रुपये तो सेम इसी को आप यहाँ पर रख दो। यहाँ पर जो यह दिया P प्लस में 6 SI बराबर कितना दिया है, यह दिया 800 रुपये। तो यहाँ पर देखो इसी में आप रख दो कि P प्लस में 6 का मतलब कितना, 6 SI का मतलब कितना, 300 रुपये बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 800। तो यहाँ पर P बराबर कितना हो जाएगा 800 माइनस कितना हो जाएगा 300 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 500 रुपये। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका प्रिंसिपल, ठीक। आप यार तो मन करे क्या आप करो, जैसे आपने इसको पहले वाले पर रखा है इसको दूसरे वाले भी आप रख सकते हो। जब यहाँ पर 1 SI बराबर 500 है तो 5 SI बराबर कितना हो जाएगा, 2500, 2500 नहीं कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, 25 यानी कि कितना हो जाएगा 250 रुपये हो जाएगा। तो P प्लस 250 बराबर 750, तो यहाँ पर P बराबर 250 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 250 माइनस होगा तब भी आ जाएगा आपका 500। मन करे आप पहले वाले में रखो, मन करे आप दूसरे वाले में रखो, तब भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलो हम अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर आपका जो है कॉन्सेप्ट और जो टाइप है पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, इसको नोट कर लो। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से समझना, सेम हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपका प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है तो कई भी वर्ष का अगर बताना हो, 2-4 वर्ष और का भी बताना हो तो आप उसको बता सकते हो उसको मल्टीप्लाई करके। सेम देखो ऐसा ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1250 और 8 वर्षों में कितना हो जा रही है, 8 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है। तो धनराशि क्या होगी, सबसे पहले जो 8 वर्ष वाला उसको लिखो कि 8 वर्ष में कितना हो जा रही है, 8 वर्ष में हो जा रही है 1600 रुपये।
8 वर्ष में कितना हो जा रही है 1600 रुपये। तो यहाँ पर 8 वर्ष इसका मतलब यहाँ पर रहा होगा क्या प्रिंसिपल प्लस में 8 वर्ष क्या रहा होगा साधारण ब्याज, यह है SI। ठीक, इसके बाद 3 वर्ष का 3 वर्षों में जो इसका साधारण ब्याज के रूप में जो मिला है ना, 3 वर्षों में जो उसको धनराशि मिल गई है वह कितना है, 3 वर्ष में इसको मिल गई है 1250 रुपये। या देखो इसको अमाउंट ही मिला कि 8 वर्ष में जो इसको मिला वह कितना है टोटल 1600 रुपये, 3 वर्ष में कितना मिला 1250 मिल गया, यानी कि 3 वर्ष का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो इस प्रकार से प्रिंसिपल प्लस में कितना 3 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक, अब देखो यहाँ पर समझो, जब पहले वाले दूसरे में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले वाले दूसरे में से माइनस करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा 50, यहाँ पर बचेगा 15 में से 12 जगह कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 350 रुपये। और यहाँ पर जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर P से P तो हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पर कितना 5 SI। तो यहाँ पर 5 SI बराबर ये हो गया, तो यहाँ पर देखो 3 SI बराबर निकाल लो या फिर 8 SI बराबर निकाल लो, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 SI बराबर क्या हो जाएगा, बेटे में 5 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, 5 का नाम 5 5 70 हो जाएगा 35 हो जाएगा यहाँ पर 70 7 कितना यहाँ पर हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा यहाँ पर 21 210 रुपये। ठीक, 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज कितना आ गया 210 रुपये, तो 3 वर्ष वाले पर रख दो आप, यहाँ पर हो जाएगा P प्लस में 3 SI बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1250। तो P बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान आप इसमें रख दो, इधर करोगे माइनस हो जाएगा, तो 1250 माइनस कितना हो जाएगा 210 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहले हो जाएगा 40, 2 इसमें माइनस हो जाएगा 0, हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1040 रुपये। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा सही। इसको आप लोग नोट करो। अब आप लोगों को जो यह वाला टाइप है समझ में आ गया होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, इसको नोट करो। चलो देखो अब आप लोग अगला वाला पहले टाइप, चलो देखो जैसे यहाँ पर इस टाइप को नोट करो, जैसे इस प्रकार से कोई राशि है एक जो 4 वर्षों में तीन गुना हो जाती है, ठीक, तो वह कितने वर्षों में 6 गुना होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल जाए तो आपका नेक्स्ट वाला टाइप है, ठीक, और इम्पोर्टेंट टाइप है। इसको आप लोग देखो, चलो अगर कोई भी जैसे धनराशि है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ दे कोई धनराशि है जो 4 वर्ष में कितना हो जा रही है 3 गुना हो जा रही है, तो वह कितने वर्ष में वह 6 गुना हो जाएगी। यहाँ पर अगर आपको समय बताना हो तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको चलो देखो। जैसे देखो कोई राशि, जैसे मान लो अगर राशि 1 है, ठीक, अगर वह कितने वर्ष में 4 वर्ष में कितना हो जा रही है 3 गुना। एक राशि है तो अगर 4 वर्ष में कितना हो जा रही है 3 गुना, यानी कि तो उसका साधारण ब्याज कितना रहा होगा। जब इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब 1 को इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। अब देखो सेम इसी प्रकार से फिर अगर वही राशि जो है वह कितने वर्ष में कितना हो जाएगी 6 गुना हो जाएगी, यानी कि वही राशि सेम वही राशि कितने वर्ष में खुद का 6 गुना हो जाएगी। तो कितने वर्ष में ये हमको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका साधारण ब्याज आएगा वह कितना आ जाएगा, जब 1 6 में से माइनस हो कितना आ जाएगा 5। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे हम, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज यहाँ पर 2 आया तो यहाँ पर 2 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्या बोलना है यहाँ पर जो प्रिंसिपल है कोई राशि है, यानी कि वह राशि कितनी 1 ही है, उसको हमने यहाँ पर लिया कितना 1 है, और कितना हो जा रहा है 3 गुना, इसका मतलब वहाँ पर इसका साधारण ब्याज कितना आ गया SI बराबर वो आ गया यहाँ पर 2। तो यहाँ पर 2 बराबर हो जाएगा कितना 1, इसका हो गया प्रिंसिपल गुणे में हमको इसका रेट नहीं पता है। पहले वाले हमको समय पता है कितना है 4 वर्ष, पहला वाला जो हो रहा है कितने वर्ष में 4 वर्ष में, बटे में कितना हो जाएगा 100, यह हो गया। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला जो साधारण ब्याज है कितना है 5 है बराबर, वह भी प्रिंसिपल 1 है, गुणे में कितना हो जाएगा R नहीं पता है हमको, गुणे में कितने वर्ष में हमको बताना है। यहाँ पर चलो लिख देते हैं हम T,
बटे में कितना हो जाता है हमारा 100। और यहाँ पर हमें बताना कितने वर्ष में हुआ। अगर देखो हम इन्हीं दोनों को अगर हम बटे के रूप में लिख दें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल, r से r हो जाएगा कैंसिल, 1 से 1 हो गया कैंसिल। तो कितना बचा यहाँ पर 2 बटे में कितना हो गया 5 बराबर यहाँ पर कितना बचा 4 बटे में कितना हो गया समय, जो कितना वर्ष टाइम जो हमने लिया है। या देखो आपका पहला वाला समय था या आपका दूसरा वाला समय है, कितने वर्ष में। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा t बराबर आपका हो जाएगा, इसका इंटू हो जाएगा यहाँ पर, यह हो जाएगा 2t। ठीक, इसके बाद हो गया 5 जोड़ के 20 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 बराबर कितना आपका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। जो वह राशि है वह 10 वर्ष में खुद का कितना गुना हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर इससे हमें एक यहाँ पर फॉर्मेट मिल गया। क्या यहाँ पर देखो, इससे हमें यहाँ पर फॉर्मेट क्या मिल गया, देखो इससे हमें यहाँ पर यह फॉर्मेट मिल गया कि हम जो यहाँ पर इसका एसआई हमने लिखा है, यही ना था, हमने इसका एसआई लिखा था। इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि जो यहाँ पर गुना जो दिया रहेगा वह आपका हो जाएगा नंबर। ठीक, इसको हम ले लेंगे, अगर n1 ले लें और यहाँ पर जो यह हो गया आपका क्या होगा n2। तो यहाँ पर आपका फॉर्मेट यह बनेगा कि पहला वाला जो दिया है कि n1 माइनस कितना हो जाएगा 1 बटे में कितना हो जाएगा n2 माइनस कितना हो जाएगा 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर आपका यह क्या आ गया समय आ गया है t2 रहेगा। या पहला वाला समय हो गया दूसरा समय, तो यहाँ पर हो जाएगा पहला समय बटे में क्या हो जाएगा दूसरा वाला समय। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा एक फॉर्मेट, ये हमको मिल गया। या फिर यहाँ पर तो आपसे समय पूछा था, यही ना कितना वर्ष, अगर इसके बजाय यहाँ पर आपसे इसका रेट पूछता, किस दर पर रेट पूछता, तो सेम आपका वही रहता कि n1 अपान n2 देखो n1 माइनस 1 अपान n2 माइनस 1 बराबर आप केवल कर देते हैं यहाँ पर r1 बटे में क्या हो जाता है r2। बस केवल बराबर आप इसको लगा दोगे इसके जगह पे। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लो, फिर इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, टोटल 3 क्वेश्चन। ठीक, इसको नोट कर लो। अब चलो देखो आप लोग इसी पर बेस्ड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन करवाया जाएगा अगर आपको समझ में आएगा तो आप लोग उसका आंसर करना, जिनको नहीं समझ में आएगा वैल्यू देखेंगे ध्यान से। पहले क्वेश्चन का आप लोग समझना, इसके बाद वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना। चलो देखो, जो इसमें पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वह राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। देखो यहाँ पर जो आपका n1 दिया है और इसमें n2 दिया है। n1 कितना है, पहले इसमें दिया 6 वर्ष में कितना हो जा रही है 2 गुनी, और कितने वर्ष में हो जाएगी कितने खुद की 5 गुनी, ये हमको पता चल गया। और पहला वाला कितने वर्ष में यहाँ पर दिया है 6 वर्ष में, पहला समय यहाँ पर दिया है, तो दूसरा वाला समय हमको यहाँ पर निकालना। तो क्या किस पर इसको रखेंगे हम, n1 माइनस 1 अपान n2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना देगा t1 अपान t2, इसी पर इसको हम रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, चलो रखो, यह हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 बटे में हो जाएगा 5 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 बटे में t2 आपको निकालना दूसरा वाला समय, जिसको रखना आ गया वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कितना यहाँ पर हो जाएगा, पहले ऊपर आ जाएगा 1 बटे में हो जाएगा 4 बराबर 6 बटे में कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर दूसरा वाला समय कितना हो जाएगा 6 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 वर्ष। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वह हो जाएगा सही। ठीक, अब चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। चलो देखो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला है साधारण ब्याज पर निवेश धन की एक राशि 19 वर्षों में अपने आप से 3 गुना हो जाती है। देखो यहाँ पर पहला देखो t1 बराबर दिया कितना 19 वर्ष, कितना हो जा रही है n1 बराबर कितना गुना 3 गुना, 3 हो गया। इसके बाद क्या बोला इसमें, समान ब्याज दर पर यह अपने आप से कितना गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में कितना गुना हो जाएगी
21 गुना, कितना बोला इसमें 21 गुना। अब आप लोग इसका आंसर करो किस पर, इसी पर n-1 अपान n2-1 इज इक्वल टू T1 अपान T2। इसी पर आप इसको रख के इसका जो आंसर आएगा उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। लग रहा है स्याही इसकी खत्म हो गई है। इसका आंसर आप लोग करो। अब चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो जो आपका रेट पर बेस्ड रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देना क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और इससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। देखो जो आपका यह क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है कि साधारण ब्याज पर, देखो साधारण ब्याज पर एक राशि 10% की दर पर एक निश्चित समय में एक निश्चित समय में 2 गुना हो जाती है। एक निश्चित समय में कितना हो जा रही है, 2 गुना। कितने परसेंट पर, जो यहाँ पर R1 बराबर दिया वह कितना है, 10% के रेट पर। निश्चित समय यानी कि कितना हो जाएगा, n1 इज इक्वल टू कितना दिया है, कितना गुना, 2 गुना हो जाती है। इसके बाद फिर आपका इसमें बोला है आगे, साधारण ब्याज दर पर उतने ही समय में किस दर पर वही राशि 6 गुनी हो जाएगी। देखो वही राशि 6 गुनी हो जाएगी सेम समय में कितने रेट पर, यही आपको इसमें बताना है R2। देखो इसको डिटेल में कहो हम कर दें एक बार, तो चलो रहे दो, उसी पर डायग्राम सॉल्व कर देते हैं कि n1-1 n2-1 इज इक्वल टू R1 अपान R2। इसमें हमको क्या बताना, R2 बताना है। तो क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा 1 बटे में कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि 2 में से 1 माइनस हो जाएगा 1, 6 में से 1 माइनस हो जाएगा 5, बराबर पहला रेट कितना दिया है यहाँ पर 10% बटे में कितना हो जाएगा R2। ठीक, तो देखो इसका इंटू हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा R2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा किसी में 5 में, 10 25 कितना हो जाएगा 50, यानी कितना यहाँ पर हो गया 50%। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो गया इसका आंसर, जो आपका इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए, यही हो जाएगा सही। सेम देखो पहले वाले की तरह है। अगर देखो यहाँ पर आप यह भी लिख सकते हो और लगा के कि T1 अपान T2, दोनों का सेम फॉर्मेट वही है। जो आपसे पूछेगा, अगर आपसे समय का रेशियो, अगर आपसे समय पूछेगा तो आप इसका लगा दोगे T1 अपान T2, अगर आपसे रेट पूछेगा तो आप R1 अपान R2 लगा दोगे। ये भी टाइप आपका खत्म हुआ। अब चलो नेक्स्ट वाला टाइप देखेंगे इसमें। चलो देखो अगला क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान समझना। इस पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा, सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति ए ने 75,000 की धनराशि 5% साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया। ठीक है, इसके बाद आगे बोला कि उसने इस धनराशि को एक दूसरे व्यक्ति बी को 7% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए दिया। देखो सेम ही राशि, उसको केवल क्या किया हुआ, दो व्यक्ति यहाँ पर, पहले व्यक्ति को इसने दिया 5% का साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर दिया 7% को वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए। दोनों को सेम ही समय के लिए दिया, लेकिन यहाँ पर केवल इसका रेट चेंज कर दिया है। फिर इसके बाद आगे बोला है वार्षिक दर पर यहाँ पर उधार दिया। उसके बाद उसका लाभ याद कीजिए, वहां पर सिर्फ कितने का यहाँ पर लाभ हो गया है इसको बताना। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज पता है किसमें, SI बराबर आपका क्या होता है, RT%, R इंटू 2 कितना होता है परसेंट। सबसे पहले जो इसमें दिया है कि 3 वर्ष में 5, देखो कितना 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया, यानी पहले 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 5 गुणे में कितना कर देंगे हम 3, 5% हो गया, और 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 5 3 15%, यह हो गया आपका। इसके बाद आगे दिया कितना, इसके बाद आगे यहाँ पर दिया है कि उसने धनराशि को बी को 7% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए, ये भी देखो कितना 7% का वार्षिक ब्याज दर पर कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के साथ कितना हो गया 21% यहाँ पर हो गया इसका साधारण ब्याज। यहाँ पर हमको पता चल गया कि पहले वाले का जो साधारण ब्याज कितना हो गया 5%, दूसरे वाले का साधारण ब्याज कितना हो गया यहाँ पर 21%। और देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में दिया था, आगे इस क्वेश्चन में जो दिया है कि
देखो इतना केवल समझो, जो मेन जो इसकी धनराशि वह दिया है कितना, 75,000 जो इसकी धनराशि है वह दिया है। P बराबर कितना है यहाँ पर 75,000। अगर 75,000 धनराशि दे दिया है, अगर पहले वाले वर्ष में जो इसको देखो, पहले 3 वर्ष का जो इसको साधारण ब्याज मिला 15% और दूसरे वाले 3 वर्ष का 7% रेट पर जो साधारण ब्याज मिला हुआ 21%, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस यहाँ पर इसका क्या लेंगे हम, अंतर लेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6%, यानी कि 6% का इसको क्या हो गया यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ है, ज्यादा है ना, तो 6% इसको लाभ हुआ। तो अब इसका 6% कितना हो जाएगा, 75,000 गुणे में कितना कर दो, अब 6 बटे में कितना कर दो 100, जो आएगा वही हो जाएगा इसका क्या यहाँ पर लाभ। अब इतना सॉल्व करो आप लोग। अगला वाला क्वेश्चन देखो, वह थोड़ा सा केवल कैलकुलेटिव है, उसको यहाँ पर सॉल्व भी करवाया जाएगा, उसका भी आंसर आप लोग करोगे। इसका आंसर आप लोग करो। चलो देखो, आज की इस क्लास का इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो ध्यान से। क्वेश्चन में बोला है कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों कितना दिया, 4 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि के साधारण ब्याज से 55 कम होता है। ठीक, 55 कम होता है, यानी जो डिफरेंस उसका आएगा वही किसके बराबर हो जाएगा, 55 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा, जो उसका डिफरेंस आएगा 55 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताना है, धनराशि गणना की, इसका मतलब 100% हमको यहाँ पर निकालना है। चलो देखो सेम उसी पर यहाँ पर देखो, यस आई बराबर क्या हो जाएगा, RT%। इसी पर हम लगाएंगे कब, जब इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100%, तब मानेंगे हम। अब देखो ध्यान से, पहले दिया 3.5 वर्षों में, पहले दिया 3.5 वर्षों में जो इसका रेट था वह कितना था, 9% था। ठीक, इसके बाद दूसरा दिया है, इसमें दूसरा दिया है, देखो सबसे पहले कितना था, पहला देखो दिया 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, ठीक, 3.5 वर्षों के लिए निवेशित धनराशि। तो यहाँ पर सबसे पहले कितना 10% का रेट है, 3.5 को अगर हम बदलेंगे फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, बटे में लग जाएगा यहाँ पर 10, 7 25 हो जाएगा 35, 5 दूना हो जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा 5, 7 बटे में कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब बराबर कितना हो जाएगा इसका, इसमें 2 करोगे 2 का नम 2, 2 25 10, 5 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 35% आ गया पहला वाला यहाँ पर साधारण ब्याज। ठीक, 3.5 वर्षों का जो 10% के हिसाब से साधारण ब्याज आ गया। इसके बाद दूसरा दिया है इसमें 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्ष के लिए, 9% कितने 4.5 वर्ष के लिए, 4.5 वर्ष को इसको बदलो आप फ्रैक्शन में, तो यहाँ पर दशमलव हट जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 10, एक इनके बाद दशमलव 9 25 हो जाएगा 5, देखो 5 9 हो जाएगा 45, 5 दूनी हो जाएगा 10, कितना हो गया 9 बटे में 2 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 बटे में 2, इसके बाद 9 9 हो जाएगा यहाँ पर 81, 81 बटे में हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 81 बटे में 2, 9 9 यहाँ पर हो जाएगा, देखो 81 बटे में हो जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 का नम 2, 2 चौको 8। ठीक, फिर लगा यहाँ पर 0, 2 25 यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, यानी कि 40.5% यहाँ पर आ गया यह साधारण ब्याज। कब 9% वार्षिक ब्याज दर पर कितने समय के लिए, 4.5 वर्ष के लिए। यानी कि देखो हमने क्या किया, इसको फ्रैक्शन में केवल बदल दिया, जिससे थोड़ा आसान हो जाए इसको कैलकुलेशन करना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कितना परसेंट कम है, देखो जो दूसरा वाला है इससे पहला वाला कितना कम है, इसमें बोला है कि धनराशि के साधारण ब्याज से 55 रुपए कम है। तो यहाँ पर पहले देखो यह कितना परसेंट कम है, तो अगर हम 40.5 में से 35 कितना पर दिया भाई, फिर से देखो तो सही है। अगर यहाँ पर देखो 40.5 में से हम 35% को अगर जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35% जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे हो जाएगा 5.5%। कितना हो जाएगा यहाँ पर 5.5%, यह आ गया कितना, यही कम है। पहला वाला इससे कितना कम है, 5.5% कम है। तो यहाँ पर देखो 5.5% बराबर किसके हो जाएगा, जो इसमें कम कितने के है, 55 के कम है। ठीक, कितना हो जाएगा 55 रुपए के, और आपको बताना टोटल राशि कितना है, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% कितना हो जाएगा, देखो 55
बटे में कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 5.5, यानी कि अगर इसको फ्रैक्शन में हम बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 55, ठीक। 10 चला जाएगा ऊपर, गुणे में कितना हो जाएगा 10, इसके बाद गुणे में यह हो जाएगा आपका 100। अब देखो यह कैसे हुआ, इसको पहले यहाँ से पूरा डिटेल देख लो। यहाँ पर देखो लगेगा दशमलव, अगर दशमलव हटाने के लिए करेंगे बटे में कितना 10, तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा हट। अब 10 चला जाएगा ऊपर, 5 हो जाएगा नीचे, क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में तो 10 हो जाएगा ऊपर, 55 हो जाएगा नीचे, तो गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 10। 55 से 55 हो जाएगा कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 10 गुणे में कितना हो जाएगा 100, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 1000 रुपये। यही हो जाएगा इसका प्रिंसिपल, हो जाएगा 1000। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है यह हो जाएगा आपका सही। यहाँ पर जो राशि हुआ कितना है 1000। अगर ऐसा भी क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है तो आप लोग उसको भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, इसको नोट करो आप। और इसी के साथ जो आपका यह एसआई जो टॉपिक है यह पूरा कंप्लीट हुआ। और एक चीज़ आप पहले यहाँ पर समझो, जिन लोगों का अभी भी 2-3 जो टॉपिक इसमें बचा है, इससे एवरेज बचा है और आपका जो टाइम एंड डिस्टेंस बचा है, मेंसुरेशन है, ऐसे जो 3 टॉपिक बचा हुआ है, आप लोग क्या करना, जो इसके जिन लोगों का अभी एग्जाम पहले है कि स्टार्टिंग कल से जिनका एग्जाम है, वो लोग क्या करेंगे कि प्लेलिस्ट से जाकर जो 2023 का जो MTS मैथ्स का जो क्लास हुई थी वहाँ से वह लोग इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, ठीक है। छोटी छोटी क्लास वहाँ से जाकर आप लोग कवर कर लेंगे और उसके बाद आप आराम से एग्जाम दीजिए, आपका आराम से पहला जो सेशन होगा निकल जाएगा, ठीक है। उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है इस प्रकार से लिखना है, आप स्मॉल में गौरव कुमार मैथ, एक ही में गौरव कुमार मैथ। वहाँ पर आपको इस क्लास नोट्स की PNG जो क्लास होती है यहाँ पर आपको क्लास PNG नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सो सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाओ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।